अब इजराइल के चारों तरफ सब दुश्मन देश हैं और वहां से नरेंद्र मोदी को विमान अंदर ले जाना था। ठीक है, जैसे ही मोदी अंदर प्रवेश कर रहे थे, इजराइल ने सभी देशों से कहा कि मोदी इजराइल के मेहमान हैं, लेकिन आसपास के मेरे सभी दुश्मन देशों से कह देना चाहता हूं कि मोदी की हिफाजत करने का जिम्मा आपका होगा, मेरा नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन में कई हमारे भारतीय छात्र छात्राएं फंसे हुए थे और लगातार वो वीडियोस के माध्यम से बता रहे थे कि ना वहां का दूतावास ना या कि सरकार उनकी मदद कर पा रही है। ये तमाम तरह की वीडियोस निकलकर सामने आई थी और जमकर हुई थी फजियात। लेकिन इन सब के बीच अब एक वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित किया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि कैसे तमाम दुश्मन देश भी एक खड़े हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का जिक्र होता है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो पेट पकड़कर हंसना शुरू कर देंगे। आप इतना हंसेंगे कि हो सकता है आपकी आंखों से आंसू भी आ जाए। इसलिए कमजोर दिल वाले वाला वीडियो ना देखिएगा। और हां, गलती से भी अंधभक्त तो बिल्कुल मत देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हें तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हो सकता है वो छाती भी पीटने लगे, क्योंकि जो बात एक संत ने खुलेआम अपने मंच से बैठकर कही है, उसे अगर विदेशी धरती पर बैठे हुए किसी शख्स ने देख लिया तो वाकई मत्था पीट लेगा। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि कैसे संत ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित किया, उसने सारी सीमाएं लांघ दी थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इन दिनों एक वीडियो निकलकर सामने बहुत आ रहा है, तेजी से निकलने को देखने को मिल रहा है, जहां पर एक संत समागम टाइप का चल रहा है। वहां पर तमाम लोग सामने बैठे हुए हैं, उनको जानकारी देनी है तमाम जो हमारे पुराण होते हैं, तमाम जो हिंदू संस्कृति या फिर जैन संस्कृति जिस समाज से वो आते हैं उसकी जानकारी देनी है, शांति सौहार्द बनाए रहने की जानकारी देनी है। लेकिन अचानक से संत जी को, जो स्वामी साधु संत वहां पर बैठे हुए हैं, उनको कुछ हो जाता है और उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति में ऐसे लीन होते हैं कि ऐसी कहानी गढ़ने लगते हैं जिसको सुनने के बाद आप भी सन्न रह जाएंगे। आप क्या, अंधभक्तों ने सुन लिया तो वो खुद भौचक्के और सन्न रह जाएंगे। पहले शुरुआत सुनिए, आगे आगे सुनाते जाएंगे क्या क्या कहा। पहले सुनिए। अभी नरेंद्र मोदी चाइना होते हुए इजराइल गए थे। अब इजराइल के चारों तरफ सब दुश्मन देश हैं और वहां से नरेंद्र मोदी को विमान अंदर ले जाना था। ठीक है, अब इधर जा रहे थे यहूदी देश के लिए, इजराइल के लिए जा रहे थे मोदी, और चारों तरफ मुस्लिम देश। किसी ने भी मस्ती कर ली, एक आधी भी मिसाइल छोड़ दी तो मोदी का इजराइल का दोनों का काम वहीं तमाम हो जाएगा। जैसे ही मोदी अंदर प्रवेश कर रहे थे, इजराइल ने सभी देशों से कहा कि मोदी इजराइल के मेहमान हैं, लेकिन आसपास के मेरे सभी दुश्मन देशों से कह देना चाहता हूं कि मोदी की हिफाजत करने का जिम्मा आपका होगा, मेरा नहीं। तो सुना आपने, बताया गया कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे से लड़ रहे थे। इजराइल के साथ कुछ देश खड़े थे और फिलिस्तीन के साथ भी बहुत सारे देश खड़े थे, यानी आर पार की लड़ाई चल रही थी। इन सब के बीच इजराइल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद भी उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया इजराइल की तरफ से कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये भारत से आए, भारत से, भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए, ये संत कह रहे हैं। और उसके बाद क्या किया, जब उनको वापस भारत छोड़ा जा रहा था, उस दौरान बताया गया, खुद इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, ये गवाह हैं, उसके साक्षी हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन था वो बीचम बीच में चल रहा था, ये बिल्कुल मध्य में। आगे एक इजराइल का, पीछे भी एक इजराइल का प्लेन, इधर भी इजराइल का प्लेन और इधर भी इजराइल का प्लेन। और यही नहीं, सारी सीमाएं कब लांघी जाती हैं अब आपको बताते हैं। नीचे भी इजराइल का प्लेन था और ऊपर भी इजराइल का प्लेन था, यानी चारों तरफ से नहीं, हर दिशा से, इनके हिसाब से 6 दिशाओं से उनकी सुरक्षा की जा रही थी। यही नहीं, इसके आगे क्या बताते हैं, इसके आगे बताते हैं जो दुश्मन देश थे वो भी उनकी सुरक्षा में लग गए थे। तकरीबन इनके हिसाब से 20-25 प्लेन हवा में एक साथ उड़ रहे थे, दुश्मन देशों के भी, और जो इजराइल है, इजराइल फिलिस्तीन और उसके तमाम देशों के उड़ रहे थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये गप्प सुन लीजिए, मजा आ जाए। ख्वाम 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 कहीं कुछ हो गया तो इतिहास के पन्नों में तुम लोग राख के सिवाय किसी रूप में देखने को नहीं मिलोगे। जितने आसपास के देश थे, दुश्मन देश, सबके सब डर गए। सबको हुआ कि अब कुछ भी हुआ तो अपने माथे पे ही आएगा। तो देखिए आप कैसा, आप लोगों ने शायद बराबर नहीं देखा होगा, मैंने अच्छे तरीके से वो वीडियो देखा। ये मोदी का वायुसेना का विमान
इधर इजराइल का एक विमान, इधर इजराइल का दूसरा विमान, इधर इजराइल का तीसरा विमान, इधर इजराइल का चौथा विमान, इधर इजराइल का पांचवा विमान, इधर इजराइल का छठा विमान, अब उसके पास में इजराइल के दुश्मन देशों के विमान। सब लोग एक ही काम में लगे हैं कि इस आदमी को बराबर जिंदा वहां पहुंचाना पड़ेगा। ये मरा तो अपने सब मरे, एक जिंदा नहीं बचेगा। तो सुना, कहते हैं कि जिसका जो काम होता है उसे वो पूरी तल्लीनता के साथ करना चाहिए और वो उसमें ही लीन रहना चाहिए। लेकिन अगर आप कभी भी डिसबैलेंस हो जाते हैं और अपने काम के अलावा कुछ और काम करने लग जाते हैं तो कुछ ऐसा हाल होता है। दरअसल हुआ क्या है कि ये है संत, इनका काम क्या था? इनका काम था इतिहास की जानकारी देना, भगवानों के बारे में बताना, शांति सौहार्द बनाए रखने के बारे में बताना। लेकिन ना, इन्होंने देखा है इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, और इस वक्त ट्रेंड चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यानी अंधभक्तों के साथ मिलकर अगर उनकी भक्ति की जाए तो फायदा मिल सकता है। कई लोगों को मिला है तो इनको लगा यही किया जाए, तो इन्होंने एक ऐसी कहानी गढ़ी है जिसे अगर इजराइल वालों ने सुन लिया, फिलिस्तीन वालों ने सुन लिया, तो हो सकता है उनको हार्ट अटैक भी आ जाए। अंधभक्त तो इस लेवल की कभी अंधभक्ति कर भी नहीं पाए होंगे जैसा कि इन्होंने करने की कोशिश की है। बाकायदा अपने पूरे के पूरे इस उवाच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा महिमा मंडित कर दिया कि उन्हें महामानव घोषित कर दिया है। सुन लीजिए। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी नहीं हुआ कि दुश्मन दुश्मन की सेवा में लगे, दुश्मन दुश्मन की सेवा में लगे। इस प्रकार ऐसे ओज, ऐसा सत्व, ऐसी निष्ठा खड़ी करनी पड़ती है। तो ये तो अभी आपने सुना। दरअसल हम ये बता क्यों रहे हैं, क्योंकि जब ये बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें याद आता है रूस और यूक्रेन के बीच का वो युद्ध। यूक्रेन में आपने देखा होगा कितने छात्र छात्राएं फंसे हुए थे। वही नहीं, जो छात्र छात्राएं लौट कर भी आए थे उन्होंने भी पोल खोल कर रख दी थी। यहां पर जो अभिभावक थे वो लगातार बता रहे थे कि भाई सुनिए, हमारे बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिनकी सरकार न केवल राज्य में है उत्तर प्रदेश में, बल्कि आप देखिए इनकी सरकार केंद्र में भी है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चुनावों में व्यस्त हैं। उस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस दौरान किसी ने कोई फिक्र नहीं की थी। छात्र वहां पर भूखे प्यासे बंकर के अंदर छिपे हुए थे। और सुनिए, इन सब के बीच जो छात्र वहां से लौटा उसने इनकी जमकर फजीयत भी की थी। मंत्री हाथ जोड़े फूल लिए खड़े रहते थे, लेकिन वो लताड़ते हुए निकल जाते थे। ये तमाम चीजें, तमाम वीडियोस आपने लगातार देखी होंगी और हम दिखा भी चुके हैं। इन सब के बीच अगर कोई एक संत इस तरह से महिमा मंडित करने की कोशिश करता है तो गुस्सा नहीं आता। वाकई आपको भी गुस्सा नहीं आया होगा, आप हंसे होंगे। आपने देखा होगा कि कैसे वो पूरी की पूरी कहानी जो अपने कार्यक्रम के दौरान गढ़ी जाती है, बताई जाती है, उसी तरह की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गढ़ दी गई। बताया गया कि कैसे वो दुश्मन देशों की खेमे में घुस जाते हैं, वहां से वो निकलने की कोशिश करते हैं। तब तक एक धमकी आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर वो उन्हें कुछ हुआ तो तमाम देश तबाह हो जाएंगे, मिसाइल छोड़ दी जाएगी, बर्बाद कर दिया जाएगा। और फिर थर थर कांपने लगते हैं फिलिस्तीन और इजराइल जैसे देश। और इजराइल और फिलिस्तीन ही नहीं, उसके आस पड़ोस के सब देश कांपते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया जाता है जिस सुरक्षा घेरे में न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होता है, बल्कि उसके ठीक पीछे 6, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ 6 प्लेन इजराइल के चल रहे होते हैं। फिलिस्तीन के भी प्लेन बता दिए गए, और जो तमाम देश हैं दुश्मन देश, उनके भी प्लेन चल रहे थे। यानी वो जमीन पर जरूर लड़ रहे थे, लेकिन आसमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कर रहे थे। अंदाजा लगाइए किस हद तक अब ये जा चुके हैं, अंधभक्ति का लेवल कहां तक पहुंच चुका है। पहले ये कहा जाता था हमारे देश तक सीमित रहते थे, ठीक है, आप जब जाते थे बाहर किसी से गले मिलते थे उसे परिभाषित करने का काम करते थे ये अंधभक्त, ठीक है। लेकिन जो कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ दिखाई नहीं, उन तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश एक संत के द्वारा की जा रही है। बताइए, इस देश के अंदर हम सोचते हैं कि कभी कभी दंडाचार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि संत समाज सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो न केवल पुराणों की जानकारी देता है बल्कि यथार्थ से भी रूबरू कराता है। लेकिन जब यथार्थ पर ही पर्दा डालने की कोशिश की जाए, एक संत की तरफ से यह बताने की कोशिश की जाए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुके हैं, जब सत्ता से सवाल करने के बजाय, रोज बेरोजगारी पर सवाल करने के बजाय, तमाम चीजों पर रोज सवाल करने के बजाय यह बताया जाए कि हम कितने सशक्त हो चुके हैं, जिसको लेकर शायद विदेशी देशों ने भी वो नहीं सोचा होगा, विदेशों ने इस तरह की कोई बात नहीं होगी। वो बात अगर देश के अंदर बनाई जाए तो कैसा महसूस करते हैं। फिलहाल इन सब बातों पर आपको गुस्सा नहीं आया होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं।
हंसी आई होगी, खूब हंसे होंगे आप कि आखिर किस यूनिवर्सिटी से पढ़ लिए, कौन सी किताब पढ़ ली, कौन सा दृश्य देख लिया, ये तमाम चीजें जो भूले जा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।